आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि CSS को यूज करके एक सिंपल लोडर कैसे बनाएंगे। सिंपल लोडर कहने का मतलब कि जब आपका नेट स्लो होगा या साइट स्लो होता है तो जो सर्कल होता है वो राउंड राउंड घूमते रहता है। तो उस तरह का इंटरफेस अपने वेबसाइट में कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे बेसिकली उसको क्रिएट करेंगे, उसी को आज हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। और चलिए VS कोड को ओपन करते हैं। तो VS कोड को ओपन करते हैं, उसके बाद एक हम लोग नया फोल्डर बना लेते हैं। नया फोल्डर बनाने के लिए फाइल में जाएंगे, VS कोड को ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर में करने के लिए यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, कर लेते हैं लोडर के नाम से, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक लोडर भी बना रहे हैं। लोडर के ही नाम से फाइल बना लेते हैं। फोल्डर बन गया, एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट कर लिए एक फोल्डर को, उस फोल्डर के अंदर हम लोग सब फोल्डर बनाएंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से एक हम लोग फोल्डर बनाएंगे और इसको चेक कर देंगे। जैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पहला होता है, ये वाले बॉक्स वो सब फोल्डर के लिए होता है, फोल्डर के लिए क्रिएट करके तो हम लोग एक और सब फोल्डर बनाएंगे जो कि स्टाइल डॉट सी एस एस, इसमें CSS का काम करेंगे और इसमें फिर HTML का हम लोग कोड लिखेंगे। तो HTML के कोड में हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप लोडर बनाने के लिए ये होता है कि स्टेप वन में हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिव को क्रिएट करेंगे। समझते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टेप वन में सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन में स्टेप वन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिंपल डिव को क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ डिव, डिव सर्कुलर शेप। डिव को क्रिएट करेंगे, लेकिन कैसा, सर्कुलर शेप का होना चाहिए वो, तभी ना सर्कल को अच्छे लोडर बना पाएंगे। और जो उसका एक कोई एक साइड, जैसे कोई भी एक एंड होगा जो टॉप होगा या बॉटम होगा या लेफ्ट होगा या राइट होगा, और कोई एक एक साइड एक एंड जो होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो स्टेप वन क्या है कि क्रिएट अ डीप सर्कुलर शेप एंड ए थिक बॉर्डर फ्रॉम वन एंड। वो वन एंड कुछ भी हो सकता है, आप टॉप ले लीजिए, आप बॉटम भी ले सकते हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं और राइट भी ले सकते हैं। आप ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, चारों में से टॉप बॉटम लेफ्ट। तो लोडर हम लोग बना रहे हैं, तो लोडर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि एक डीप क्रिएट करेंगे। और वो डीप किस टाइप का होना चाहिए, सर्कुलर शेप होना चाहिए। और इसका एक एंड जो होगा वो क्या होगा, ठीक होगा, जो टॉप होगा बॉटम या लेफ्ट या राइट इसमें से। तो कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट इसलिए करें कि हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे इसको रन नहीं करना है। कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैकवर्ड प्लस यूज करते हैं। एक कमेंट आउट हो गया, मतलब इसके ये जो लिखा हुआ है पार्ट है वो हमारे प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग अपना बेसिक कोड लिखते हैं HTML का। सबसे पहले HTML का जो ये प्रोग्राम के लिए कॉमन होता है, ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपका प्रोग्राम अच्छा दिखेगा और वर्क भी अच्छा करेगा। हेड हेड के अंदर हम लोग टाइटल यूज करते हैं। टाइटल बेसिकली कोई भी इसका टाइटल देते हैं, इसका टाइटल हम लोग दे देते हैं लोडर, क्योंकि लोडर बना ही रहे तो लोडर टाइटल देते हैं, लोडर देते हैं। इसके बाद हम लोग बॉडी यूज करते हैं। जैसे टैग है, हम लोग पढ़ेंगे HTML जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे यूज होता है, क्या होता है। अब एक बॉडी देती है, बॉडी देने के बाद कहता है कि क्रिएट अ डीप। स्टेप वन क्या कहता है, क्रिएट अ डीप, सिंपल एक डीप क्रिएट करेंगे।
तो डिप कैसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक डिप क्रिएट करेंगे। डिप क्रिएट कर रही है, ये डिप क्रिएट हुआ है कि नहीं इसको देखना है। अगर आप लोग को डिप में कुछ मैसेज दे देते हैं बॉक्स वन, यहाँ पे जाके देखेंगे लाइव सर्वर के थ्रू, तो वहाँ पे बॉक्स वन लिखा हुआ मिलेगा। ये बॉक्स वन इसलिए अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि हम लोग इसका भी बॉर्डर नहीं फिक्स किए हैं, ना कुछ फिक्स किए हैं, मतलब कोई भी इसका डायमेंशनिंग नहीं किए हैं, इसलिए अभी सिर्फ बॉक्स वन जो मैसेज लिखा हुआ वही मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट के दिख रहा है। अब इस बॉक्स को हम लोग सर्कुलर बनाना है। ये काम है CSS का। ये जो बेसिक फॉर्मेट हम लोग लिखे HTML कोड का, ये HTML करता है, लेकिन अब जो इसका डिव बनेगा, डिव का जो कलर डायमेंशन सर्कुलर शेप होगा, एक इन पे जो होगा वो टॉप या बॉटम से या लेफ्ट या राइट से ठीक होगा, वो सब काम हम लोग CSS में करेंगे। तो CSS में चलते हैं। सबसे पहले CSS में अगर आप कुछ भी करते हैं, जैसे CSS में गए और हम लोग डिव को एक्सेस कर लें, क्योंकि हम लोग को डिव को चेंज करना है, तो हम लोग डिव को एक्सेस करते हैं। डिव को एक्सेस करने के बाद उसका डिव का कुछ हाइट वेट से देते हैं। मान लीजिए कि हाइट का डिव का हाइट देते हैं 100 पिक्सल। 100 पिक्सल के बाद और इसका जो विड्थ दे देते हैं वो दे देते हैं 100 पिक्सल, क्योंकि जब भी सर्कुलर बनाना होता है तो हाइट और विड्थ 100 होना चाहिए, तभी वो जाके सर्कुलर बनेगा। और उसके बाद हम लोग बॉर्डर रेडियस सिलेक्ट कर लेंगे 50%, और जाके पूरा सर्कुलर और डीप रेडी होगा। ये हो गया। लेकिन अगर इतना दे दिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये आपको एक सर्कुलर रेडियस दे देगा, डिप बॉक्स वन ही दिखाएगा। द मेन रीजन ये है कि हम लोग इसको CSS में किए हैं और इसको HTML किए हैं, पर इस CSS वाले जो ये है इस वाले को HTML से हम लोग लिंक नहीं किए हैं। उसके लिए हम लोग को पहले CSS का पार्ट लिंक करना पड़ेगा, और लिंक जो होता है वो हेड के अंदर होता है। लिंक करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिक का फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले लिंक लिखते हैं, लिंक के बाद एक रिलेशन देते हैं, रिलेशन इज इक्वल टू, उसके बाद इसमें स्टाइल शीट लिखते हैं। लिंक करने में स्टाइल शीट सबकी इसमें एक कॉमन है, ये लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद लिंक करने के लिए एक टैग होता है जो HREF का है, HREF टैग, इससे लिंक करते हैं। और अब हम स्टाइल डॉट CSS, अब एक पेज हमारा लिंक हो गया। मतलब अब हम CSS में कुछ भी कलर चेंज करेंगे वो हमको कहाँ दिखेगा, वो हमको दिखेगा। जैसे अब हम लोग जाके देख सकते हैं तो सर्कुलर बन गया होगा, एक डीप क्रिएट हुआ होगा, सर्कुलर नहीं होगा, ये हम लोग इसको फॉर्मेटिंग नहीं किए थे। इसके लिए अब लोग चलते हैं और कुछ और का बेसिक का फॉर्मेट में फाइल डॉट CSS में करते हैं। तब देखते हैं कि हम लोग बॉर्डर करती हैं। अब हम लोग बॉर्डर का अच्छे डायमेंशन दे देते हैं, तो जो बॉर्डर होगा वो क्या होगा, बॉर्डर का डायमेंशन देते हैं। बॉर्डर बॉर्डर का 20 पिक्सल दे देते हैं। जनरल बॉर्डर का जो होगा 20 पिक्सल होगा। सॉलिड नहीं, पहले हम लोग टॉप से क्रिएट कर लेते हैं। एक मिनट स्लाइटली चेंज कर, पहले बॉर्डर टॉप कर लेते हैं। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप में डाल देते हैं 20 पिक्सल। सॉलिड डालते हैं और ब्लैक कलर, ब्लैक। अब उसका ऊपर वाला पार्ट जो बोला था दिया हुआ है, पीक बॉर्डर फ्रॉम 1 इंच टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और हम लोगों ने टॉप को बनाया तो शायद टॉप वाला ऊपर से क्रिएट हो गया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए टॉप वाला पार्ट क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया टॉप वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स वन को क्रिएट कर देते हैं क्योंकि उसके बीच में आएगा। अब हम लोग टॉप वाला पार्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पूरे बॉर्डर को कोई कलर दे देते हैं। इसके लिए हम लोग बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे। बॉर्डर में इसका भी सेम 20 पिक्सल रखते हैं, इसका भी सॉलिड ही रखते हैं, और इसमें हम लोग को हम लोग ब्लू कर, ब्लू। तो देखिए अब पूरा पूरा चीज उसका मतलब एक सर्कल बन गया होगा, क्योंकि ऊपर से जो होगा वो 20 पिक्सल होगा,
इस टाइप का होगा। हो गया, क्रिएट हो गया एक सर्कल। अब टाइल डॉट सीएसएस में चलते हैं और हम लोग कुछ और चेंज करते हैं। ये जो है ऊपर हम लोग रखते हैं बॉर्डर को। यहाँ पे हम लोग रखेंगे। इस टाइप। देखिए पूरा इसलिए हो गया था क्योंकि बेसिक चीज होता है कि आप फिर उसको बाद में डिफाइन किए हैं तो बाद में जो लास्ट में लिखे हैं वो पूरे पे अप्लाई होता है। ये जो बॉर्डर था हम पूरे के लिए अप्लाई कर दिए तो ब्लू, इसलिए पूरा ब्लू हो गया था ब्लैक। लेकिन अब हम लोग को जिस टाइप का वहां पे स्क्रॉल करता है उस टाइप का दिख रहा है। स्क्रॉल करता है टाइप का दिख रहा है सर्कुलर के ऊपर से हम लोग का हो गया। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करता है कि एक अब हम लोग बना लिए। सबसे पहले एक क्या किए कि हम लोग बॉर्डर बनाए, एक डिप बनाए, डिप को सर्कुलर किए। सर्कुलर करने के बाद उसको टॉप टॉप से हम लोग उसको टिक कर दिए। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो करना है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट ये स्टेप वन था। अब स्टेप टू में क्या करना है आप लोग को, हम लिख देते हैं आपको दिखेगा। स्टेप टू में क्या करना है कि स्टेप टू में को पिन बनाना है। इसको मतलब टू मेक पिन, ताकि ये मूव करे। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब नेट स्लो होता है वहां पे वो मूव करता है राउंड राउंड। उस टाइप का बनाना है तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि अब क्रिएट किए तो उसको स्पिन बनाएंगे तो मेक स्पिन क्रिएट एंड एनिमेशन विच ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 टू 360 डिग्री। इस तरह का आप करना है हमको। पहले तो अब टिप बना लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब इसको मूवेबल बनाना है। तो ऐसा मूव करे कि जो 360 मूव करे। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें जाके फाइल डॉट सी एस एस में हम लोग अब इसको मूव करने का एक बेसिक सा टाइप देंगे। तो मूव कैसे करेगा, तो मूव करने के लिए हम लोग को कुछ अलग सा यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्म रोटेट यूज करना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट यूज करने से पहले हम लोगों को एक बेसिक की फ्रेम बनाना पड़ता है। की फ्रेम बनाना पड़ता है, की फ्रेम हम बना रहे हैं। फ्रेम कैसे बनते हैं, एट द रेट लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई फ्रेम, एट द रेट ई फ्रेम, अपना नाम लिखेंगे। तो हम लोग एक क्या बना रहे हैं, पिन लोडर बना रहे हैं तो वो मूव एनिमेट करेगा। इसका हम नाम रख देते हैं स्पिन लोडर। स्पिन लोडर तो हमें स्पिन लोडर होगा वो मूवेबल होगा। उसके लिए अब हम लोग को क्या करना है, वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक उसको रोटेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रोम 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 लिखने के बाद कितना कितना ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म रोटेट ट्रांसफॉर्म रोटेट, यहाँ से ले लेंगे रोटेट अपना 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ तक करना है, कि कहाँ तक करना है, टू टू कहाँ तक करना है, ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री तक ना, 360 डिग्री। ये नहीं है कि अगर हम ई लिख दिए तो इसके बाद मेरा वो जो होगा वो रोटेट करना शुरू कर देगा, नहीं वो रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, वो रोटेट नहीं करेगा, नहीं करेगा। वही तो सिर्फ हम लोग की फ्रेम उसको अभी दिए, अब वो रोटेट कब करेगा,
रोटेट करने के लिए उसको अब हम लोग एनिमेशन का यूज करेंगे। एनिमेशन का डीप में यूज करेंगे तब वो रोटेट करेगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले एनिमेशन नेम लिखते हैं। शॉर्ट हैंड हम शॉर्ट हैंड यूज कर देते हैं। अगर आप अलग अलग लिख रहे हैं तो पहले लिख के बता देते हैं। एनिमेशन एनिमेशन नेम लिखेंगे सबसे पहले। एनिमेशन नेम क्या है मेरा? पिन लोडर। एस पिन लोडर। पिन लोडर लिखे हुआ मेरे पास एनिमेशन नेम हुआ। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब वो कितना होना चाहिए। एनिमेशन ड्यूरेशन लिखते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन हम 3 सेकंड दे देते हैं, तो 3 सेकंड दे दिए। एनिमेशन ड्यूरेशन जो हुआ 3 सेकंड हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, मतलब वो कितना आइट्रेशन काउंट करेगा। या डिले भी लिख सकते हैं हम लोग, एनिमेशन डिले और एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, इसे भी लिख सकते हैं। या फिर एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हम लिख के दिखाई देते। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन बेसिकली होता है कि मतलब वो कितना, जैसे हम लोग अगर डालते हैं तो 3 2 ऐसे करके स्टेप वाइज स्टेप अति करते जाता है। वही चीज है एनिमेशन टाइपिंग, तो उतना नहीं करते हैं, उतना यूज है नहीं। हम लोग को डायरेक्ट इसको यूज करते हैं हम लोग एनिमेशन आइट्रेशन काउंट में। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट में 0 कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं, नहीं, इन्फानाइट है, क्योंकि हम लोग इन्फानाइट अब शायद वो करने लगे। शायद नहीं करेगा ही, वो करना शुरू कर गया। यही बेसिकली लोडर, इसको हम लोग बहुत खास कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिखे एनिमेशन, एनिमेशन जो ड्यूरेशन लिखे, इस एनिमेशन ड्यूरेशन को हम लोग कम कर देंगे। कम करेंगे, उसके बाद देखिएगा वो कितना फास्ट मूव करेगा। एनिमेशन ड्यूरेशन फास्ट मूव कर रहा है, यही है बेसिकली, यही इसके पीछे कंसेप्ट होता है। और इस तरह से आप एक लोडर बना सकते हैं और आप अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नए कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।